एक वक्त था जब नैना घर की सबसे लाडली बेटी थी। माँ बाप उसकी हर जिद पूरी करते थे और बड़ा भाई भी उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन सब कुछ उस दिन बदल गया जब घर में एक रोबोट सिया आ गई। सिया हर बात बिना सवाल किए मान लेती थी। धीरे धीरे घर वालों को उसकी परफेक्ट ओबीडियंस इतनी पसंद आने लगी कि नैना की हंसी, शरारत और बचपना उन्हें बदतमीजी लगने लगा। जिस बेटी को कभी घर की जान कहा जाता था, वही अब सबकी नजरों में बोझ बन गई। एक दिन गुस्से में नैना ने रोबोट को धक्का दे दिया, जिससे उसका सिस्टम डैमेज हो गया। बस इसी एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। माँ बाप ने पहली बार उस पर हाथ उठाया और फैसला कर लिया कि नैना को स्मार्ट बिहेवियर एकेडमी भेजा जाएगा, जहां उसे बिल्कुल रोबोट सिया की तरह बनाया जाएगा। 3 साल बाद जब माँ बाप उसे लेने आए तो उन्हें लगा कि नैना भागकर उनके गले लग जाएगी, लेकिन वह बिल्कुल सीधी बैठी रही। न चेहरे पर मुस्कान थी, न आंखों में कोई एहसास। तब एकेडमी के डायरेक्टर ने कहा कि हर स्टूडेंट को एक कमांड से ही एक्टिवेट किया जाता है। माँ ने घबराकर कोड बोला। अगले ही पल नैना उठकर मशीन की तरह बोलने लगी। अपनी ही बेटी को मशीन की तरह देखकर माँ बाप सन्न रह गए। डायरेक्टर मुस्कुराकर बोला, अब ये कभी भी आपकी किसी बात का विरोध नहीं करेगी। आप जो कहेंगे ये बिना सोचे वही करेगी। उसके भाई ने मजाक में उसे कुत्ते की तरह भौंकने को कहा और बिना एक सेकंड सोचे नैना जोर जोर से कुत्ते की तरह भौंकने लगी। घर लौटते वक्त सबको लगा कि अब नैना पहले से भी ज्यादा अच्छी बन चुकी है। घर पहुंचते ही सिया ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, लेकिन नैना ने कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज में न प्यार था न गुस्सा, सिर्फ एक मशीन जैसी ठंडक थी। खाना खाते वक्त माँ ने कहा, नैना खाना खाओ। नैना बिना कुछ कहे प्लेट का हर निवाला खाने लगी। उसका भाई हैरान रह गया। उसने कहा, इसे तो बचपन से शिमला मिर्च से नफरत थी, आज बिना शिकायत सब खा रही है। फिर मजाक में उसने अपनी प्लेट भी नैना को दे दी। उस प्लेट में मूंगफली थी, जिससे नैना को बचपन से बहुत खतरनाक एलर्जी थी। सिर्फ एक दाना खाने से उसकी जान जाते जाते बची थी, लेकिन नैना ने बिना सोचे मूंगफली भी खा ली। उसके होंठ और गला तुरंत सूजने लगे, सांस रुकने लगी। फिर भी वह खाना नहीं रोकी, क्योंकि उसे खाना खाने की कमांड मिली थी और उसके लिए कमांड तोड़ना मना था। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ी। माँ चीख उठी और तुरंत उसे खाना रोकने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद भी नैना में कोई बदलाव नहीं आया। न वह रोती थी, न हंसती थी, न किसी बात का बुरा मानती थी। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली डरावना सच अभी शुरू हुआ था। एकेडमी की बात मानकर माँ बाप बिल्कुल निश्चिंत हो गए। उन्हें लगा अब नैना सच में सुधर चुकी है। धीरे धीरे नैना घर का हर काम बिना एक शब्द बोले करने लगी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। सोने से पहले घर वाले उसे शट डाउन कमांड देना भूल गए। अगली सुबह माँ ने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नैना पूरी रात उसी जगह सीधी बैठी रही थी। न उसने पानी पिया, न आंख झपकाई। माँ रो पड़ी। पापा ने तुरंत उसे सोने की कमांड दी। तब जाकर नैना ने अपनी आंखें बंद की। उस पल माँ को पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी को एक जिंदा मशीन बना दिया है। इस हादसे के बाद माँ बाप को पछतावा होने लगा। उन्होंने फैसला किया कि अब नैना का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली तबाही अभी बाकी थी। कुछ दिन बाद घर में नैना का जन्मदिन था। सिया उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, याद है 3 साल पहले तुमने मुझे धक्का दिया था। नैना चुप रही। फिर सिया ने जानबूझकर कमांड दी, मुझे धक्का दो, जैसे पहले दिया था। नैना ने वही किया जो उसे सिखाया गया था। उसने सिया को धीरे से धक्का दे दिया। सिया तुरंत जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। उसी वक्त माँ बाप दौड़ते हुए वहां आ गए। नैना ने शांत आवाज में कहा, मुझे कमांड दिया गया था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबको लगा नैना सिर्फ नाटक कर रही है और 3 साल की ट्रेनिंग के बाद भी नहीं बदली। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।